आज हम बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस चूंकि देखेंगे आपकी कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 9, 10, 11, 12 मतलब हाई स्कूल, इंटर, जूनियर सब में इस तरह के टॉपिक आने लगे हैं। और अब यहाँ तक कि होने लगा कि टेट सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टेंस सेंटेंस दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको आप बुक वगैरह में पढ़ते हैं, बहुत आसानी से केवल एक पेज में आपको बताएंगे। एक बार पहले हिंदी में बताएंगे, फिर आपको अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को कैसे पहचाने, केवल पहचान बताएंगे। और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी हाई स्कूल, इंटर की क्लासों में बहुत लेंदी में बताया जाता है, बहुत लंबे स्तर से। लेकिन जहाँ तक केवल टेट और सीटेट, सुपर टेट की तैयारी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस को कैसे हम पहचान लें। पहचानने के लिए बहुत ही आसान है, आपको बहुत लंबा नहीं पढ़ना है। अब बात आती है जैसे टेंस की, इसको हम काल या समय के नाम से जानते हैं कि कौन सा समय। समय मतलब कि मॉर्निंग, इवनिंग, सुबह, शाम, दोपहर, या फिर मान लीजिए 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, महीना जनवरी, फरवरी, वर्ष 2015, 2016, 2020, इस तरह का ये सब टाइमिंग क्लास कॉल है या समय है। ठीक। अब ये जो कॉल या समय है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, जो आप जानते होंगे। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, टेंस की पहचान हिंदी में कैसे करते हैं ये पहले आप जान लें। तो टेंस की पहचान हिंदी में प्रेजेंट की पहचान हमेशा है से करते हैं। किससे? है से। ठीक है। कैसे करते हैं? राम पढ़ता है प्रेजेंट टेंस, कंफर्म। वह पढ़ रहा है प्रेजेंट टेंस। ठीक। वह पढ़ चुका है, क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक। चुका है, रहा है, ता है, सब बदल गया, लेकिन ये पहचान नहीं बदली। ये सारे किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के। क्यों? क्योंकि इसमें है शब्द आया है। ठीक। ऐसे ही पास्ट टेंस में था शब्द आता है, था, थी, थे। ठीक। कैसे? राम पढ़ता था, पास्ट टेंस। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका था, आ गया, तुरंत आ गया पास्ट टेंस। ठीक ना। टेंस की पहचान ऐसे ही करेंगे कि हमेशा है की पहचान प्रेजेंट से, था, थी, थे की पहचान पास्ट टेंस, और शब्द आता है गा, गी, गे, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। जैसे वह पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो खाना खाएगा, वो पढ़ चुका होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस तरह के वाक्य आएंगे, सेंटेंस आएंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि वो कौन सा है, फ्यूचर टेंस। बहुत आसानी से मुझे लगता समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी वाक्य में सबसे अंत में है शब्द लगा है तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे शब्द लगा है तो पास्ट टेंस, और गा, गी, गे लगा है तो फ्यूचर टेंस। ठीक ना। अब बात आती है कि उसके सेंटेंस, जैसे मान लीजिए सेंटेंस टेंस की पहचान हो गई। अब अगर तो कहा जाए कि इसके अंतर्गत सेंटेंस आते हैं, इसके अंतर्गत जैसे सेंटेंस आते हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं? जैसे मान लीजिए कहा जाता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। अब
बात आती है कि ये तो पहचान मिल गया कि है तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट है, गा है तो फ्यूचर है। लेकिन अगर हम सेंटेंस की पहचान में आए कि ये कौन सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आप ये ध्यान रखें कि ये हिंदी वाक्यों की पहचान है, वाक्यों की पहचान, ये सारी चीजें हिंदी वाक्य की पहचान। टेंस की पहचान कैसे करेंगे? ता शब्द आएगा, ता, या, ई, ठीक है ना, इस तरह का अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट। कंटिन्यूअस रहा शब्द आएगा, खाना खा रहा है, खाना खा रहा था और खाना खा रहा होगा, ठीक, इस तरह से। अब परफेक्ट की बात आती है चुका शब्द से, किससे? चुका से, और ये शब्द आएगा तो रहा और समय दिया होगा, और 2 घंटे से खा रहा था और 2 घंटे से खा रहा है, ठीक है ना, वो 2 घंटे से खा रहा होगा, मतलब रहा के साथ समय जुड़ा होगा, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, इस तरह की बात आती है तो वो आ जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब अगर कहा जाए कि वह पढ़ रहा था, पहचान करना है, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो था शब्द पहले देखेंगे किसमें है? पास्ट टेंस में, तो था शब्द आया तो लिखेंगे पास्ट, और रहा शब्द आया है तो रहा किसमें है? कंटीन्यूअस में, तो लिख देंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक, आसानी से समझ में आया। दूसरा सेंटेंस देते हैं बहुत आसानी से। ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, बस इतना सा है, इतने से ही कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस, एनी वन क्वेश्चन हो, तो उसको आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं।